अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज, जरा ठहरो, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से एक सवाल पूछो। क्या ये सिर्फ एक वीडियो है या तुम्हारे रब की तरफ से आया हुआ एक इशारा? क्योंकि हर किसी तक ये पैगाम नहीं पहुंचता, हर कोई इसे सुनकर भी महसूस नहीं कर पाता। लेकिन तुम यहां हो, तुम सुन रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो। इसका मतलब साफ है, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। मेरे अजीज, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। तुम वो इंसान हो जिसने दूसरों के लिए खुद को तोड़ा। तुम वो इंसान हो जिसने किसी की मुस्कान के लिए अपने आंसू छुपा लिए। तुम वो इंसान हो जिसने हर बार ठीक हूं कहा, जबकि अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तुमने रिश्तों को बचाने की कोशिश की, तुमने लोगों को समझने की कोशिश की, लेकिन जब तुम्हें समझने की बारी आई तो कोई तुम्हारे पास नहीं था। तुम्हारे दिल ने यह सवाल जरूर पूछा होगा, या अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन आज तुम्हें एक सच्चाई बताने आया हूं। जो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, असल में वही इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। हां, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें दुनिया से दूर किया गया है ताकि तुम अपने रब के करीब आ सको। मेरे अजीज, तुम्हारी हर नेकी, तुम्हारी हर खामोशी, तुम्हारा हर सब्र कहीं भी खोया नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि राई के दाने के बराबर भी नेकी होगी तो उसका भी हिसाब होगा। और तुम्हारी जिंदगी तो नेकी और सब्र से भरी हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, तुम्हें लगता है कि लोग आगे निकल गए, लेकिन क्या तुमने कभी बीज को देखा है? जब वो मिट्टी में दबता है तो बाहर से कुछ नहीं दिखता। लोग समझते हैं कि वो खत्म हो गया, लेकिन अंदर वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। और फिर एक दिन वही बीज धरती को चीर कर निकलता है और एक मजबूत पेड़ बन जाता है। मेरे अजीज, तुम भी उसी बीज की तरह हो। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया कि तुम टूट जाओ, तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम में वो ताकत है जो हर दर्द को सहकर भी खुद को संभाल सकती है। तुम वो इंसान हो जो गिरकर भी उठता है, रोकर भी मुस्कुराता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। याद करो वो रातें जब सब सो रहे थे और तुम अपने रब से बात कर रहे थे। तुम्हारी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, और जुबान पर बस एक ही बात थी, या अल्लाह, मेरी मदद कर। मेरे अजीज, तुम्हारी वो दुआएं खाली नहीं गई हैं। शायद अभी तुम्हें जवाब नहीं दिख रहा, लेकिन अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। कभी कभी वो देर इसलिए करता है ताकि जब वो दे तो इंसान हैरान रह जाए। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में वो दिन आएगा जब तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा, जब तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान होगी जो हालात ने छीन ली थी, जब तुम्हें लगेगा, या अल्लाह, तूने देर की लेकिन मुझे सबसे बेहतर दिया। मेरे अजीज, जिंदगी इम्तिहान है। किसी का इम्तिहान पैसे से, किसी का रिश्तों से, किसी का अकेलेपन से, और तुम्हारा इम्तिहान सब्र से है। और याद रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम हार मानोगे या अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्योंकि जिस दिन तुमने सच्चे दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। मेरे अजीज, तुम्हारा वक्त आने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी दुआएं कबूल होने वाली हैं और वो दिन दूर नहीं
जब लोग तुम्हारी कहानी सुनकर कहेंगे, ये इंसान टूटा नहीं, ये इंसान बना है। अगर तुम अब भी ये पैगाम सुन रहे हो तो समझ लो, तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है, तुम्हारी रूह अभी भी अपने रब को पुकार रही है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया हो, अगर तुम्हें इसमें अपना दर्द नजर आया हो, तो कमेंट में जरूर लिखो अल्लाहू अकबर। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले पैगाम के लिए हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा एक क्लिक किसी और टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। मेरे अजीज, अब इस पैगाम को खत्म करने से पहले आओ हम अपने हाथ उठाएं और अपने रब से दिल से दुआ करें, क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। या अल्लाह, सबसे पहले उज़्मा के लिए दुआ है। या रब, उसका दिल टूट चुका है, वो हर रोज तुझसे रो रो कर मांगती है। या अल्लाह, अगर फैजान उसके लिए बेहतर है तो फैजान और उसके घर वालों के दिल में रहम डाल दे, उनके दिलों को नर्म कर दे और उज़्मा का निकाह आसानी से मुकम्मल फरमा दे, उसके दिल को सुकून दे। या रब, या अल्लाह, शमसिया खातून के लिए दुआ है, जो हर रात उठकर तुझे पुकारती है, तहज्जुद में रोती है। या रब, उसकी मोहब्बत को हलाल रास्ता दे, उसका निकाह उसकी मोहब्बत से आसान कर दे, उसके सब्र को कबूल फरमा और उसकी हर आंसू को खुशी में बदल दे। या अल्लाह, सैयद जन्नतुन निशा के लिए दुआ है, उसका निकाह रिजवान अहमद सिद्दीकी के साथ कर दे, दोनों के घर वालों के दिलों में मोहब्बत और रजामंदी डाल दे, खास तौर पर उनकी अम्मी के दिल को नर्म कर दे और इस रिश्ते को आसान फरमा दे। या अल्लाह, सना के लिए दुआ है, जो हर रात रोती है, दिल का दर्द छुपाती है। या रब, उसके घर वालों के दिल में रहम डाल दे, उसकी अम्मी बहन के दिल को बदल दे, सना और दानिश के रिश्ते को हलाल और आसान बना दे, उसके दिल के दर्द को सुकून में बदल दे। या अल्लाह, या अल्लाह, जरीना बानू के लिए दुआ है, उसकी सेहत को ठीक कर दे, उसकी जिंदगी की परेशानियां दूर कर दे, जो इम्तिहान वो सह रही है उसे आसान कर दे, उसके गुनाहों को माफ फरमा और उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत अता कर। या अल्लाह, मोहम्मद बाबू के लिए दुआ है, उनकी हर परेशानी को आसान कर दे, उनकी जिंदगी में रहमत और कामयाबी अता कर। या अल्लाह, शब्बो के लिए दुआ है, उसके दिल का दर्द तू जानता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो टूट चुकी है। या रब, उसके लिए आसानियां पैदा कर, उसकी मेहनत को कामयाबी में बदल दे और हर बुरी नजर और बद्दुआ से उसकी हिफाजत कर। या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जो इस वक्त ये दुआ सुन रहे हैं, उनकी हर परेशानी को आसान कर दे, उनके दिलों को सुकून दे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत, बरकत, हिदायत और माफी के दरवाजे खोल दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उन्हें राहत दे, जो टूटे हुए हैं उन्हें संभाल ले। या अल्लाह, जो भी ये दुआ सुन रहा है उसकी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दे कि वो हर बार कहे, सच में मेरा रब मेरे साथ था। अगर आपने दिल से आमीन कहा हो तो कमेंट में जरूर लिखो आमीन। और ऐसे ही दिल से निकली दुआओं के लिए हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करो।